हेलो स्टूडेंट्स, आई अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट का सेट नंबर 3, जो कि किस पार्ट से है? केमिकल बॉन्डिंग से। लास्ट पार्ट में भी मैंने आपके साथ 2 पार्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इस पार्ट में हम मेजर जो कंजम्पशन है, मेजर एडवांटेज हम किसको देंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सो लेट्स बिगिन विद अ न्यू पार्ट विद अ न्यू क्वेश्चन सेट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इट सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। अब जैसा कि हम लोग पूरा थियोरेटिकल एस्पेक्ट तो सारा पढ़ चुके हैं, डायपोल मोमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी बहुत सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब अगर आपको इन चारों के डायपोल मोमेंट्स का आइडिया है एंड होल ओवर वो किससे आइडिया है, अगर आप उनकी स्ट्रक्चर असाइन कर सकते हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं ले रही हूँ कौन कौन सी स्पेशीज हैं। आपको यहाँ पर गिवन है NH3, BF3, NF3 एंड H2O। तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। आप NH3 के केस में बात करेंगे तो आपको पता है इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, बिल्कुल ऐसा ही होता है, एंड अलॉन्ग विद द लोन पेयर। BF3 की अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप कहेंगे ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए NF3 के रिस्पेक्ट में भी आपने मुझसे कहा कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। और H2O तो ये रहा। अब मुझे एक बात बताइए, अब मैंने चारों के स्ट्रक्चर असाइन कर लिए, अब लेकिन अगर मैं इनके डायपोल मोमेंट के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप बात करें तो आप कहेंगे इसका नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा? 1.23 डिवाइड, क्योंकि आपको पता है कि कैंसिल आउट क्या होगा और किस तरीके से ये अप्रोच कर रहे हैं। BF3 के रिस्पेक्ट में अगर आप कहते हैं तो दैट इज अबाउट 1.47 डिवाइड से ही हम डायपोल मोमेंट को रिलेट करते हैं। इन द केस ऑफ NF3 इट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये यहाँ आपने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा 0। और इन द केस ऑफ H2O इट इज अबाउट 1.85 डिवाइड। तो मुझे ये बताओ, क्या डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा वाटर का देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखने को मिल रहा है। सो पिक कर लो यहाँ पर कि सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट वाटर का यहाँ पे इन तीनों केसेस में है। आफ्टर दैट किसका है? आफ्टर दैट आप कह रहे हैं कि आपको दिख रहा है NH3 के रिस्पेक्ट में, दैट इज 1.43। देन आफ्टर दिस इज -1.47। आपने कहा ये, देन ये। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, देन उनके बॉन्ड ऑर्डर्स की आप बात करेंगे, डायपोल मोमेंट आप यहाँ पर रिलेट करेंगे, आप इजीली असाइन कर पाएंगे कि करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द स्पेशीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री इज। इनमें से पूछा गया है किस स्पेशीज का बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री का होता है। तो चलो फटाफट से सबके स्ट्रक्चर तुम लोग को ड्रॉ करना आता है होपफुली। और मैंने जब बताया था, हम बार बार आपसे एक ही चीज़ कह रहे थे, लास्ट प्रीवियस में भी मैंने आपको BCl3 का एग्जाम्पल बताया था, आपने ड्रॉ किया था स्ट्रक्चर, एंड द एंगल इज अबाउट 120 डिग्री। स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। आपने कहा यह होता है स्ट्रक्चर, और आप कहते हैं कि स्पेशीज कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर। ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इनके केस में निकाल लो, 93 के समथिंग है, 97 के समथिंग, PH3 आपको पता है 107। सारे स्ट्रक्चर्स में ऑलरेडी प्रीवियस वाले पार्ट में मैं बता चुकी हूँ, इसलिए मैं सबके ड्रॉ नहीं कर रही हूँ और आपको पता भी है। चलो, कंसिडर द मॉलिक्यूल्स CH4, NH3 एंड H2O। आपसे पूछा गया है इनमें से इन तीनों के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब आपको अगर सही स्टेटमेंट पता है, आपको आंसर पिक करना आता है, आपको उसकी लिंकिंग पता है अलॉन्ग विद द प्रॉपर्टीज, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है रॉन्ग आंसर चूज करने में। चलिए फर्स्ट ऑप्शन में देखती हूँ, द HOH बॉन्ड एंगल इज H2O इज स्मॉलर देन HNH बॉन्ड एंगल इन NH3, पहली चीज। सेकेंड है द SCH बॉन्ड एंगल इन CH4 इज लार्जर देन द HNH बॉन्ड एंगल इन NH3। अब हमें यहाँ पर पिक क्या करना है? फॉल्स स्टेटमेंट, और ये दोनों ही स्टेटमेंट अभी तक ट्रू है। द SCH बॉन्ड एंगल इन CH4, द HNH इज NH3 एंड द HOH बॉन्ड एंगल इन HO all are greater than 90. Yes, this is also correct. The HOH bond angle in H2O is larger than SCH
इन CH4। ये बात गलत है। कैसे आप कहोगे? देखो सबसे पहले CH4 बनाओ, H H H। मुझे फटाफट से बताओ कि इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है। दिस इज 109.28 मिनट्स। आपने यही कहा। अब इसी के रिस्पेक्ट में ये हमने CH4 की बात कर ली क्योंकि CH4 के लिए कह रहा है, और यहाँ क्या कह रहा है? HOH, यानी कि वाटर का बनाओगे, सॉरी ये कितना होता है? 120 डिग्री। तुमको ये भी पता है 120 डिग्री नहीं होता, 104 होता है। 124 डिग्री 5 मिनट्स ये इसका होता है। और नाइट्रोजन का भी ले लेते हैं क्योंकि इसने 3 ही एंगल आपसे पूछे हैं, HNHB। तो मुझे ये बताओ HNHB अगर लोगे तो उसका होता है 107, अमोनिया के केस में 107 डिग्री, और ये इसका लोन पेयर आ गया। तो मुझे ये पूछा गया है कि H2O का बॉन्ड एंगल लार्जर होता है CH4 से। बिल्कुल होता है। तो आपको यहाँ पर यही बात बतानी है। अब आप देख रहे हैं कि इसने कहा है लार्जर होता है जबकि स्मॉलर होता है। फॉल्स स्टेटमेंट आपको पिक करना है। यहाँ देखो बॉन्ड एंगल और यहाँ देखो, और स्टेटमेंट में क्या है? लार्जर। सो द करेक्ट आंसर फ्रॉम द इनकरेक्ट पॉइंट व्यू ऑफ क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। Which of the following molecules has the maximum dipole moment? क्या कहा है? मैक्सिमम डायपोल मोमेंट आपको यहाँ बताना है। अब आप अगर CO2 की बात करते हैं तो आपको पता है कैसा मॉलिक्यूल है? लीनियर मॉलिक्यूल है। CH4 की आप बात करेंगे तो आप कह देंगे ये लीजिए, यही आप बनाते हैं। ठीक है, NH3 भी पता है आपको, और एक क्या है? NF3, ये भी पता है। अब यहाँ पिक कैसे करना है? यहाँ पिक सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर से करना है क्योंकि पूछा गया है मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। आप मुझे एक बात बताओ, NH3 के केस में तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, लेकिन NF3 के रिस्पेक्ट में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट फॉर द मैक्सिमम डायपोल मोमेंट केस इन ऑल द 4। क्लियर है बात? सो आप कहेंगे सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट इनका किसका है? NF3 का। ठीक है, चलिए, होपफुली यू टेकन द स्क्रीनशॉट्स और यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक्स ऑल्सो। सो प्लीज राइट डाउन। आप स्ट्रक्चर्स भूलने नहीं हैं, आप मेरे साथ साथ ही इनकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, सारे प्रीवियस ईयर वाले। बात समझ में आ रही है? 1 to 1 चलना है। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए हूँ क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा हैं और टाइम हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है। सो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा फास्टली कन्वर्ट करना है। सो आप फटाफट मेरे साथ इन चीज़ों को लर्न करते जाइए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। क्या पूछा है? इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ आपसे यहाँ पूछी गई है। किस किस की? कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब आपको यहाँ बेसिक डिफरेंस जो देखना है वो सिर्फ क्या देखना है? डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के अंदर। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं इस एग्जाम्पल से रिलेट कर रही हूँ सी, तो आप कह रहे हैं एक हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है, एक ऑक्सीजन के, और 2 है कार्बन के रिस्पेक्ट में। और दोनों ही केसेस में आप मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगी या कार्बन के रिस्पेक्ट में? वन इज सिंगली बॉन्डेड एंड वन इज डबल बॉन्डेड। सी, हियर इज द डिफरेंस कि एक सिंगल बॉन्डेड है, एक डबल बॉन्डेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इसको आप ज़्यादा काउंट करेंगे। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात अगर याद रख ली तो आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दीजिए, सबसे ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन की, देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which of the following structures is the most preferred and hence lowest energy for SO3? इनमें से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है आपके पास? SO3 के देखिए 4 डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर्स गिवन हैं। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म में भी है, तो आपको बताना है इनमें से सबसे लोएस्ट एनर्जी का स्ट्रक्चर कौन सा है और जिसकी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होती है। अलॉन्ग विद दैट आप ये देखो, इस केस में क्या ये रेजोनेंट में पार्ट कर रहा है? सी,
बी वाले के अंदर, यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, और ये बना रहा है हाइब्रिड, बना रहा है या नहीं, ये इसी के फॉर्म्स हैं तीनों, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है और ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब आपसे पूछा गया है लोएस्ट एनर्जी का कौन सा होगा, ये वाला, और सबसे ज़्यादा आपके लिए मोस्टली प्रेफर्ड भी कौन सा होगा, ये स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अभी शेयरिंग नहीं हुई है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना भी उसने स्टार्ट नहीं किया है, सो इट इज ऑफ लोएस्ट एनर्जी। जैसे ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, गेन होती जाएगी फॉर द नेक्स्ट प्रेफरिंग स्ट्रक्चर। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, दिस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स। अब यहां आपसे पूछे जा रहे हैं इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्राई एटमिक स्पेशीज। अब ट्राई एटमिक का मतलब बता दीजिए पहले मुझे, ट्राई एटमिक स्पेशीज से आप यहां कैसे रिलेट करेंगे। अब देखो एग्जाम्पल में कॉमन सबसे पहले आपके पास है, एक तो NO2+ दे रखा है, तीनों को ही ले लेते हैं, एक है NO2 सिंपल और एक है NO2-। ठीक है, अब ये ट्राई एटमिक स्पेशीज का जो केस है, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि तीनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग फॉर्म में है? बिल्कुल हैं। अगर आप इनके स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एक बार बॉन्ड इधर हो जाएगा, एक बार आप क्या करोगे, ये लो, और थर्ड टाइम में आप क्या कर दोगे, NO2 इधर भी और इधर भी। चलो ठीक है, मैंने मान लिया। और मैं तीनों ही केसेस में, क्योंकि यहाँ कहा गया है बॉन्ड एंगल्स को लेके बात हो रही है, आपको पता होना चाहिए। इसके रिस्पेक्ट में बात करूँ तो 115, 134 डिग्री। अब ये तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये मैं याद नहीं करवा सकती। एंड दिस इज ऑफ कितना, 178 डिग्रीज। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि जब इन तीनों फॉर्म्स में आप देख रहे हैं, सॉरी 180 है ये क्लियरली, तो आप ये कहेंगे तीनों ही फॉर्म्स में सबसे ज़्यादा कौन है, NO2-। तो देखो NO2- को सबसे पहले कहाँ दिख रहा है, यहाँ, देन NO2, देन NO2+। पिक करना तभी आएगा, मैं फिर से कह रही हूँ, जब तक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके नहीं देखोगे तब तक आप इसमें तो पैरामीटर नहीं बना सकते, कोई भी कि टिक मार दोगे। जय माता दी लार्ड स्टॉक यहाँ नहीं चलेगा आपका जब तक आपको स्ट्रक्चर्स असाइन करना नहीं आएंगे। स्ट्रक्चर्स बनाना भी जान गए हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी तुम लोग इजीली फाइंड आउट करना अब सीख गए हो। सो क्या करना है, क्वेश्चन देखो, फटाफट से जो ऑप्शन में दिए हैं उनको पिक करो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, बॉन्ड एंगल आइडेंटिफाई करो, फिर देखो पूछ क्या रहा है, फिर आपको दिक्कत ही नहीं है, बस एक टिक लगाना है। बात आ गई समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ किसके अमंग, CO, CO3 2- एंड CO2, इन तीनों के रिस्पेक्ट में पूछी है। एक तो है CO, एक है CO3 2- एंड CO2, तीनों के रिस्पेक्ट में आपसे बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। अगर आप इन तीनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाते हो तो इजीली बना सकते हो, 3 फॉर्म्स आ जाएंगी, लेकिन आपको देखना है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी अमंग दीज। पहले तो ये देखो, सॉरी एक तो मैंने शायद ये जूम आउट कर दिया ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हो गई है दिक्कत, अब नहीं करेंगे, सॉरी। तो अब ये देखो, मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है या नहीं? क्या कह रही हूँ मैं, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे सबसे ज़्यादा कौन होगा, C। सबसे ज़्यादा कौन होगा, मैंने ये कहा है आपको, CO2, दिस। देन देखो यहाँ तो 2- है ही नहीं, गिवन ही नहीं है ना, तो सबसे ज़्यादा कौन है, ये क्वेश्चन गलत है। ये यहाँ आप देखो, ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ तीनों ऑप्शंस गिवन है और आपको दिख रहा है कि CO3 2- के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं। ये लो, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, आप ऑर्डर में इजीली बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, अब इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैटायन और एनायन के साइज के साथ। मुझे एक बात बताओ, जितना ज्यादा कैटायन का साइज होगा, व्हाट आई सेड, मैंने कहा अगर कैटायन का साइज स्मॉल है, ठीक है,
तो आप कहेंगे उतना ही ज़्यादा एनायन का साइज होगा, लार्ज साइज एनायन, यही कह रहे हैं आप। और इसको आप ऑल ओवर रिलेट किससे कर रहे हैं, कोवलेंट कैरेक्टर से। तो मैं कहती हूँ आपको आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर NaCl सबसे छोटा होगा कैटायनिक एनायनिक स्पेशीज को लेके, फिर LiCl देन BeCl2। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप कहेंगे एज द कैटायन साइज स्मॉल लार्जर द एनायन साइज एंड हेंस द कोवलेंट कैरेक्टर इज इंक्रीजेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव अ परमानेंट डायपोल मोमेंट। अब इनके केस में आपको बताना है परमानेंट डायपोल मोमेंट। अब आपको पता है चारों ही स्पेशीज के केस में अगर मैं करती हूं तो आपको पता है यहां डायपोल मोमेंट 0 है, SF4 के रिस्पेक्ट में आप कहते हैं यहां 0 नहीं है, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0। तो आप कहेंगे परमानेंट डायपोल मोमेंट आप किस में रिप्रेजेंट करेंगे, इन द केस ऑफ SF4। ठीक, चलिए ये आपको निकालना आ चुके हैं, इसलिए हमें अब इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप इजीली स्ट्रक्चर बनाइए, आप देखिए कि किधर से किधर डायपोल मोमेंट का रिएक्शन हो रहा है, सॉरी रिएक्शन ही रिस्पेक्ट में बताया गया है कि क्रॉस आउट कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट H2O इज डायपोलर whereas BeF2 इज नॉट। ठीक है, इट इज बिकॉज क्यों, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ F। H2O involves hydrogen bonding whereas BeF2 is a discrete molecule। आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो। H2O is linear and BeF2 is angular। नहीं, आपको पता है H2O एंगुलर होता है और BeF2 लीनियर होता है। आपको याद आ जाना चाहिए ना स्ट्रक्चर, दिस इज ऑफ एंगुलर। ठीक है, और BeF2 कैसा होता है, लीनियर। ठीक, तो आंसर क्या होगा, दिस। नेक्स्ट, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। अब यहां आपसे ClF3 के स्ट्रक्चर के अंदर ClF3 का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ClF3 और यहां आपको पता है ClF3 में Cl के पास सेंट्रल एटम के पास 2 लोन पेयर्स पाए जाते हैं। सो आपको यहाँ यही बताना है कि Cl के पास कितने लोन पेयर्स होंगे, यू सेड 2। अगर स्ट्रक्चर बनाना आता है, स्ट्रक्चर आपने बना लिया, इजीली अच्छे से असाइन कर दिया, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लोन पेयर पूछे तो 2 होंगे, बॉन्ड पेयर्स पूछता है तो 3 बॉन्ड पेयर्स बनाता है फ्लोरीन के साथ क्लोरीन इन द मॉलिक्यूल ऑफ ClF3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें आपसे 3 चीजों को लेके पूछा गया है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये 3 जो कन्वर्जन्स हैं, सॉरी दिस इज अगेन गेटिंग बैक। क्वेश्चन क्या है, प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर। अब मैंने आपको होपफुली याद होगा, एक तो कॉज था अपना क्या, लोन पेयर वाला, ठीक है, एक कॉज था लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला, और तीसरा कॉज अपने पास क्या था, बॉन्ड पेयर। ठीक है, इन तीनों के ही रिस्पेक्ट में मैंने आपसे बात की थी, और बॉन्ड पेयर मैंने डिनोट किया था आपके डैड और आपके डैड के बड़े पापा, सॉरी बड़े भाई यानी कि आपके बड़े पापा। हमने बात कही थी कि जब 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वहां लड़ाइयां कम से कम होती हैं। इस चीज से मैंने बॉन्ड पेयर का आपको मेथड रिलेट किया था। लोन पेयर से रिलेट किया गया था आपको खुद को, यानी कि आप हैं घर के वो शैतान बच्चे जिनको शैतानियां करनी है, डांट खानी है, और जहां पर मैनेज कौन कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर्स, वो कौन है, आपके पापा। चलिए अब आपको कोऑर्डिनेशन बताना है अमंग दोस्त। आपने कहा था सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन जो होता है वो होता है बॉन्ड पेयर के अंदर, यानी कि पापा और बड़े पापा के साथ। चलिए दूसरा आपने कहा था कि इंट्रैक्शन अगर मैं देखूं, और इंट्रैक्शन के साथ मैनेजमेंट अमंग अ मॉलिक्यूल और अमंग अ फैमिली, आपने उसको रिलेट किया था लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, यानी कि मम्मा और बेटे का बॉन्ड, या फिर आप कह सकते हैं डैडी और बेटी का बॉन्ड। ठीक है, ये लीजिए। और लास्ट में जो सबसे कम इंट्रैक्शन वाला बॉन्ड है, यानी कि मोस्ट नालायक कैंडिडेट ऑफ द फैमिली, दैट इज अ चाइल्ड, हमने कहा था लोन पेयर। रिलेशन याद है तो इजीली आप पिक कर सकते हैं, पिक कर दीजिए। सबसे ज्यादा इंट्रैक्शन बॉन्ड पेयर, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन लोन पेयर। सो आप इस चीज को इस तरीके से भी याद करके इजीली बता पा रहे हैं। चलिए अगर याद रहेंगी चीजें रिलेट कर पाओगे, याद नहीं रहेंगी
तो फिर तुम्हें पता है क्या करोगे, हाँ जी 1 2 3 4 टिक, जय माता दी टिक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर्स, व्हाट इट सेज 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। अब वो कब बता पाओगे, जब तुम्हें इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने आते हैं। चलो 1 to 1 स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इज H2O। अब H2O तो इतनी बार बना लिया है, सारे दिन पीते हो H2O तुम। दिस इज H2O। यहाँ पर 2 लोन पेयर्स होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर्स। चलिए नेक्स्ट है BF3। BF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। आपने कहा इसके पास भी क्या होते हैं, 2 लोन पेयर्स होते हैं एंड 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। चलिए मान ली ये बात भी। नेक्स्ट है NH2 माइनस। अब NH2 के अंदर आपने कहा एक होता है लोन पेयर और 2 होते हैं आपके पास बॉन्ड पेयर्स। जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तब तक बिल्कुल भी नहीं बता सकते आप कि यहाँ पर कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर्स होंगे। सॉरी, इन द केस ऑफ NH2 देयर इज नो लोन पेयर, देयर इज अ नेगेटिव चार्ज ओवर देयर। क्लियर? चलिए, आपने कहा यहाँ नेगेटिव होता है और लास्ट है PCl3। सो PCl3 के रिस्पेक्ट में आप कहते हैं देयर इज 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर इन द केस ऑफ फॉस्फोरस एज अ सेंट्रल एटम। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, उन्होंने यही पूछा है कि कौन सी स्पेशीज है इनमें से जिसके पास 3 तो बॉन्ड पेयर्स होते हैं और 1 लोन पेयर होता है। आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, आपने कहा H2O के अंदर तो 2 बॉन्ड पेयर हैं 2 लोन पेयर हैं, सो ये नहीं हो सकता। देन आफ्टर यू कम टू BF3, आपने कहा 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स एंड दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट 1 लोन पेयर, तो ये भी नहीं होगा। देन यू कम टू NH2, आपने कहा यहाँ तो लोन पेयर्स अवेलेबल ही नहीं है। PCl3 पे आते ही आपने देखा कि आप क्वेश्चन के पॉइंट को रिजेंबल कर रहे हैं एग्जैक्टली सिमिलर। आपने कहा 3 तो इसके पास बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 इसके पास लोन पेयर्स है सेंट्रल एटम के साथ, सो द आंसर इज PCl3। क्लियर है? स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और आंसर तुम्हें इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द डोमिनेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और बॉन्ड that must be overcome in converting liquid CH3 to a gas। ये आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी डोमिनेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। पहले तो मुझे ये बता दो, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर का डिफरेंस याद है या नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर मीन्स इन बिटवीन अ मॉलिक्यूल एंड इंट्रामॉलिक्यूलर इज व्हाट, समहाउ विद इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अब यहाँ आपको बताना है जब CH3OH को आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं उस दौरान कौन सा फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। चलिए, पहला है डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, अनदर इज कोवेलेंट बॉन्ड्स, थर्ड इज लंडन डिस्पर्सन फोर्स एंड फोर्थ इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड आई होप यू आर फेमिलियर विद द कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वहाँ मैंने आपको बार बार बताया था, इन द कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देयर इज सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, this hydrogen bonding, a weak type of bonding। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। अब तुम्हें आइसोस्ट्रक्चरल तो पता है, यानी कि जो सिमिलर स्ट्रक्चर बनाता हो। अब पूछा है भाई जो नहीं बनाता। ठीक है, नहीं वाला पिक करो, सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो। फिर जो SiCl4 को रिजेंबल नहीं कर रहा है यहाँ पर। अब आप एक चीज़ देखिए कि SiCl4 के केस में सिलिकॉन के साथ कितने क्लोरीन एटम्स ऐड हैं, 4। और इन चारों के रिस्पेक्ट में भी मैं बात करूँ तो 3 ऑप्शंस में आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ 4 हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, यहाँ 4 ऑक्सीजन बॉन्डेड हैं और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन बॉन्डेड हैं। बट इन द केस ऑफ HCl यहाँ सिर्फ एक ही क्लोरीन एटम है जो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। सो आप क्लियरली कहेंगे कि ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं हो सकता SiCl4 के साथ, क्योंकि इन द केस ऑफ SiCl4 देयर इज 4 बॉन्ड पेयर्स अलोंग विद द सिलिकॉन, बट इन द केस ऑफ HCl देयर इज अ सिंगल बॉन्ड पेयर विद द क्लोरीन। क्लियर है? चलिए प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। अब ये बार बार आपको चाहता है आपका सारा चैप्टर भुलाना, क्योंकि ये आपसे करवा रहा है क्वेश्चन में
गलतियाँ, और गलतियाँ कैसी कि सही तुम्हें बहुत पता है, अब मैं गलत पूछूंगा, ठीक है, गलत पूछो। आपसे पूछा है जो इक्वल नहीं है, फर्स्ट इज NF3, फिर से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो, NF3, ClF3, BF3 एंड AlF3। अब इनमें से किसके बॉन्ड्स इक्वल नहीं हैं? आपको पता है NF3 के केस में लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर है, और तीनों टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हैं। ClF3 के केस में आप देखते हैं कि बैंड टी शेप स्ट्रक्चर आता है। BF3 के केस में भी आपने कहा कि बैंड टी शेप स्ट्रक्चर आता है, और AlF3 के केस में आपने कहा कि इट इज ऑल्सो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड, बट इन द केस ऑफ AlF3 देयर इज सम बैंड शेप इन द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पर इजीली, आपको सही स्ट्रक्चर्स पता हैं, असाइन आपने कर लिए, बट दे वांट व्हाट, जो इक्वल नहीं है भाई, जो गलती करे। अब हमें यहाँ पर गलत स्ट्रक्चर ढूंढना है, ढूंढो। NF3, ClF3, BF3 एंड AlF3 फाइंड आउट। मैंने अभी पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, पूरा स्ट्रक्चर बताया, जस्ट यू हैव टू करेक्ट आउट द आंसर विच अमंग दीज। क्लियर? And hopefully you get the answer, as I already told you, hold the things. चलें proceed करें। Next, which of the following molecules has trigonal planar geometry? भाई साहब, ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री पूछ ली है आपसे, और आपको इनके सबके स्ट्रक्चर बनाना आते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर क्या कुछ ऐसी होती है? लो, मैंने बना दी ज्योमेट्री, अब तुम्हें यहाँ पर बतानी है कि इनमें से किसकी होगी। मुझे फटाफट से बता दो, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये रहा आंसर। यही है जो ट्राइगोनल प्लेनर देता है। बॉन्ड एंगल हो जाता है 123 डिग्री और sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इन अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल MX6, ऑक्टाहेड्रल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, द नंबर ऑफ XMX बॉन्ड्स एट 180 डिग्री। तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रली अरेंज करते हैं हम इस सीरीज को। चलो, क्या कहा गया है मॉलिक्यूल में, क्या बोला है? सेंट्रल एटम क्या है? मेटल। तो मेटल को आपने सेंट्रली लोकेट किया। अब आपको ऑक्टाहेड्रन बनाना है। फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन व्हाट, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टाहेड्रन। चलो, आपने ये ऑक्टाहेड्रल बनाओ मेरे साथ साथ, दिस एंड दिस। अब इसका जब आप अरेंजमेंट कर रहे हो, आपसे क्या पूछा है इन्होंने कहा है कि 180 डिग्री का एंगल किधर बनेगा। तो आपको पता है, अगर आप इस बॉन्ड एंगल में बात करते हैं, दिस इज ऑफ 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। सो समहाउ आपने कहा कि यहाँ जो XMX ये बॉन्ड एंगल होगा, ये कितना होगा? 180 डिग्री का होगा, ठीक। तो यहाँ कितने बॉन्ड्स होंगे? नंबर ऑफ 3। बात समझ में आ गई? स्ट्रक्चर बना लिया, आंसर पिक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in BRF3 the lone pairs occupy equatorial position to minimize। जो लोन पेयर्स हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहते हैं, किस लिए? क्या मिनिमाइज करते हैं? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ओनली, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और सिर्फ लोन पेयर रोल पेयर रिपल्शन। अब एक बात बताओ ना, चलो स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। इन्होंने कहा BRF3, कितनी बार बना चुके हो? ये रहा ब्रोमीन, ये बना लिया। अब आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है? बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, सी। बात समझ में आ गई? हम इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से असाइन क्यों करते हैं? स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तब तक चीज पिक नहीं होगी। आई एम वेरी क्लियर टू यू ऑल। यहाँ पर जितने नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप निकालेंगे अमंग विद द NCERT अलॉन्ग विद द मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट्स ऑल्सो, आपसे मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ राइट डाउन द स्ट्रक्चर्स, प्लीज़ नोट डाउन द बॉन्ड एंगल्स, प्लीज़ नोट डाउन द बॉन्ड लेंथ्स, प्लीज़ नोट डाउन द डायपोल मोमेंट्स ऑल्सो। इन सब के ऊपर ही क्वेश्चन अराइज होगा। उसके अलावा ये नहीं होगा कि केमिकल बॉन्डिंग की स्पेलिंग बता दो, ये नहीं पूछा जाएगा। इन्हीं चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है? आई एम नॉट सो हार्श टू यू। मैं सिंपली तुम लोगों से सिर्फ कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ लर्न दैम ऑल। क्लियर? चलिए, यहाँ जाके अपना प्रैक्टिस सेट का प्रीवियस ईयर्स को लेके एक पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस के साथ फिर से एक डिस्कशन लूँगी। थोड़े क्वेश्चंस मुझे अभी और करवाने हैं, आपको क्यों करवाने हैं, जिससे हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्लीज़ रिवाइज द माइंड मैप जो मैंने आपको लास्ट सेशन में क्लियर करवाया था। माइंड मैप भी अगर आपने अच्छे से एक बार देख लिया और उसको वर्बली या फ्लो चार्ट फॉर्म में खुद ने भी एक बार अगर राइट डाउन कर लिया, आप होपफुली सारा चैप्टर ईजिली कर पाएंगे। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।